नमो बुद्धाय। महामानव तथागत गौतम बुद्ध, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, उनको मैं वंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ। और हमारे यहाँ के उपस्थित घंटेगण और यहाँ से गुजरात से आए हुए आप सारे सैनिक और यहाँ के जो वरिष्ठ सैनिक हैं उनका मैं आप सभी का तहे दिल से दिल्ली में स्वागत करता हूँ। और आपका जो मिशन है 2006 से चल रहा है, इसके लिए मैं और जो इतना बड़ा मिशन खड़ा करके पूरे देश में हमारा बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब का जो सपना था कि मैं भारत को बौद्धमय करूँगा, वो सपना पूरा होने की उम्मीद अब जाग रही है। और आप 1300-1400 किलोमीटर से यहाँ से गुजरात से यहाँ आए हैं, और जो आपकी लगन है, जो मेहनत है, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और मुझे लगता है कि आप सारे मोटिवेशन लेके, इंस्पायरेशन लेके पूरे देश में और आपके तरह वो धर्म की दीक्षा लेके धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। आज बाबा साहब की जयंती है, उस उपलक्ष्य में हमें एक दो शब्द बोलना है। टाइम बहुत ही 5 बजे है, सभी को जाना है और आप अपना भी कार्यक्रम करना है। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए ये बताऊंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूवमेंट है, जो एक क्रांति हुई है, वो कई भागों में डिवाइड किया है। जो मेन क्रांति है उनकी सोशल क्रांति हुई है। सोशल क्रांति में सबसे पहले उन्होंने वैश्विक भारत का वैश्विक सभा का स्थापित किया था। उसके बाद उन्होंने समता सैनिक दल स्थापित किया। फिर उसके बाद उन्होंने समता समाज संघ की स्थापना की। तभी से उनका जो एक सोशल मूवमेंट की कार्यक्रम चलते रहे और उसी सोशल मूवमेंट से पूरे समाज को, जहाँ जब ब्रिटिश पीरियड था, जहाँ पे इनकी सत्ता थी, तभी से उन्होंने हमारे सोसाइटी में एक जागृति तैयार की और एक हमारा जो समाज है, दूसरा समाज, उसके लिए उनको अलर्ट किया। उनके जागरूक करने का काम उनके सोशल मूवमेंट से तैयार हुआ है। उसी तरीके से उन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू किया। पॉलिटिकल मूवमेंट में सबसे पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तैयार किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के तहत उन्होंने पूरे भारत में मुंबई एरिया में और सेंट्रल प्रोविंस में और मुंबई बॉम्बे प्रोविंस में उनके बहुत सारे उम्मीदवार चुनते आते थे और उनका एक लेबर पार्टी के तहत, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के तहत उनका एक वर्चस्व बना था, उनका एक प्रेशर बना था। और इसी तरह से उन्होंने लास्ट में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसलिए स्थापन किया था कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में बहुत सारे समाज का थे और SC/ST के ऊपर और शेड्यूल कास्ट के ऊपर भर नहीं दिया जाता था। इसीलिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी ये देश को जागरूक करने में, यहाँ देश के SC/ST समाज को, दलित समाज को, बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा उनका हाथ रहा है। और यही नहीं, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन भी बना के रखा था, लेकिन वो उस टाइम उनकी पार्टी की स्थापना नहीं हुई। लेकिन उनके जो अनुयायी थे, महाराष्ट्र में हो या आंध्र में हो या कर्नाटक में हो, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया शुरू कर दी थी। उसका हमें आज भी खेद है कि जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में लोग रहे वो एक साथ नहीं है। और आप जानती हैं कि वो रिपब्लिकन पार्टी के कितने टुकड़े हुए हैं और आज हमारा समाज कहाँ पे कहाँ गया है। और इसीलिए आपने जो आज प्रण लिया है और 2000 से आप कष्ट कर रहे हैं, 2000 से मेहनत कर रहे हैं, लगन से मेहनत कर रहे हैं, वो आज आपका जो फल है वो जरूर इस देश को मिलेगा। और हमारा बहुजन समाज इकट्ठा होकर आपके जैसा ही ये धर्म का प्रसार और प्रचार करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। डॉक्टर बाबा साहब ने एक और क्रांति की, धर्म क्रांति किया। धर्म क्रांति 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया।
नागपुर में धर्मभूमि में, और वहाँ उस टाइम करीब 7 लाख जनता को उन्होंने बौद्ध धर्म दिया, और वो धर्म धीरे धीरे प्रफुल्लित होता रहा, और पूरे महाराष्ट्र में, आंध्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में वो धर्म प्रचार और प्रसार होता रहा, और इसी वजह से बौद्ध धर्म का इस देश में रिवाइव होता रहा। और उसी तरह से जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब ने मेहनत किया, वही मेहनत आप लोग कर रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के जो मिशन है उनको मिशन को पूरा करने का आप ट्राई कर रहे हैं। और एक जो मिशन बनाया है, और वो ऐसा नहीं है, वो अपना स्वार्थी मिशन नहीं है, एक निस्वार्थ में मिशन आपका चल रहा है। आपका कोई अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष नहीं, सेक्रेटरी नहीं है, कोई आपके कोई फी नहीं है, और लेकिन एक सैनिक तैयार होता है जो अपने मेहनत से और अपने कष्ट से तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से ये अपने आप में दुनिया में बहुत बड़ा एक उदाहरण होगा, और आपके मेहनत से ही इस देश में बौद्ध धर्म की स्थापना होगी। बौद्ध धर्म स्थापना होने के बाद, और ये भारत के देश में बौद्ध धर्म है, लेकिन उसको वो बड़ा करने में, उसको प्रसार करने में आपकी बहुत भूमिका रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर बाबा साहब ने बहुत एक बड़ी क्रांति की, वो है एजुकेशन क्रांति। वो खुद तो पढ़े ही है, BA, MA, PhD, DSc, MSc, LLD, ये सारी डिग्रियाँ उनके पास होते हुए भी उन्होंने अपना खुद का एजुकेशन तो लिया है, एजुकेशन क्रांति को किया है, लेकिन साथ में जनता को पढ़ने के लिए उन्होंने पीपल एजुकेशन सोसाइटी का स्थापन करते हुए उन्होंने मिलियन कॉलेज की स्थापना किया औरंगाबाद में, उन्होंने अम्बेडकर कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में स्थापन किया, और पीपल एजुकेशन सोसाइटी के तहत कई स्कूलों का निर्माण किया। तो उन्होंने, और उसके वजह से तो हमारा समाज का, महाराष्ट्र में हो या गुजरात में हो या आंध्र प्रदेश में हो, वो उनके सोसाइटीज में जो मिलियन कॉलेज है, जो सिद्धार्थ कॉलेज में है, वो पढ़ते रहे। और इसी तरीके से उन्होंने जो रिवोल्यूशन आया है, वो इस देश का जो बदलाव हुआ है, इस देश की जो प्रगति हुई है, उनके जो विचार है, उनके जो योजनाएं है, वो योजना इस देश को बड़ी भाग्यशाली रही है। और उसके लिए हम बाबा साहब का बहुत बहुत ऋणी होना चाहिए, और हम ऋणी है, और इसीलिए हमारा ये जैसे कि तैयार हुआ है, और उन्हीं के कार्यों पर, उन्हीं के मिशन पर हम चलते रहेंगे। ये और आप जहाँ से आए हैं, मैं दिल्ली में आपका स्वागत करता हूँ, और हमारे विभाग की तरफ से फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, और मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ कि आपका ये कार्यक्रम, आपकी मिशन आगे भी बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।